रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया सो जाती है, तब कुछ कहानियां जागती हैं। वो कहानियां जो आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भर देती हैं, दिल की धड़कन तेज कर देती हैं। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जहां हर मोड़ पर डर छुपा है, हर कहानी में रहस्य है। पहली कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां रात के 12 बजे एक पुराना कुआं अजीब आवाजें निकालता था। गांव के लोग कहते थे कि वो कुआं श्रापित है, लेकिन राज नाम का एक युवक था जो इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वो सोचता था कि ये सब अंधविश्वास है। एक रात उसने तय किया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा। 12 बजे, जब पूरा गांव सो रहा था, राज अपने घर से निकला। चांदनी रात थी, लेकिन बादल आ जा रहे थे। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे कि कुछ सड़ रहा हो। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, राज, राज। कोई उसका नाम ले रहा था। उसके पैर कांपने लगे, लेकिन वो आगे बढ़ता गया। कुएं के किनारे पहुंचकर जब उसने नीचे झांका तो उसे दिखा एक चेहरा, लेकिन ये कोई इंसान का चेहरा नहीं था। आंखें लाल थीं, दांत नुकीले थे और वो मुस्कुरा रहा था। राज चीखना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। अचानक वो चेहरा ऊपर आने लगा, जैसे कि कुएं से कोई चीज बाहर निकल रही हो। राज भागा, जितनी तेजी से भाग सकता था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो अपने घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। सुबह जब वो उठा तो उसे लगा कि शायद ये सब एक बुरा सपना था, लेकिन जब उसने आईने में देखा तो उसके गले पर 3 निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। दूसरी कहानी एक पुरानी हवेली की है। शैलेश, आपको पता है कि कभी कभी पुरानी जगहों में अतीत की आत्माएं फंसी रह जाती हैं। इस हवेली में भी कुछ ऐसा ही था। प्रिया नाम की एक लड़की अपने दोस्तों के साथ इस हवेली में रात बिताने गई थी। उन्होंने सोचा था कि ये मजेदार होगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो क्या मुसीबत मोल ले रहे हैं। हवेली के अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर पुराने पोर्ट्रेट्स लटके हुए थे और लगता था जैसे वो आंखें उनका पीछा कर रही हैं। रात के 2 बजे अचानक प्रिया को लगा कि कोई उसे बुला रहा है। आवाज ऊपर से आ रही थी, तीसरी मंजिल से। वो अकेली ऊपर गई, हालांकि उसके दोस्त मना कर रहे थे। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर कदम पर एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कि लकड़ी रो रही हो। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरे से रोशनी आ रही है। वो उस कमरे में गई तो देखा कि वहां एक औरत बैठी है, पीठ उसकी तरफ करके। कौन हो तुम? प्रिया ने पूछा। औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा बिल्कुल प्रिया जैसा था, बिल्कुल वैसा ही। प्रिया की सांस फूलने लगी। तुम मैं हूं और मैं तुम हूं। अब तुम यहीं रहोगी, हमेशा के लिए। प्रिया भागी, लेकिन जब वो नीचे पहुंची तो उसके दोस्त वहां नहीं थे। पूरी हवेली खाली थी। वो चीखी, कोई है, कोई है, लेकिन सिर्फ उसकी आवाज की गूंज वापस आई। दरवाजे बंद हो गए थे, खिड़कियां भी। वो फंस गई थी। तीसरी कहानी एक अस्पताल की है जो बंद हो चुका था। अमित नाम का एक फोटोग्राफर वहां रात के वक्त फोटोज लेने गया था। उसे लगता था कि वो बहादुर है, कि उसे किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन उस रात उसकी ये सोच बदल गई। अस्पताल के अंदर अंधेरा था, सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी थी। दीवारों पर पुराने मेडिकल इक्विपमेंट लटके हुए थे जो हवा में हिल रहे थे। अचानक उसे लगा कि कहीं से पानी टपकने की आवाज आ रही है। वो उस आवाज की तरफ गया तो देखा कि ऑपरेशन थिएटर से आवाज आ रही है। अंदर जाकर उसने देखा कि ऑपरेशन टेबल पर कोई लेटा हुआ है। वो पास गया तो देखा कि वो एक डॉक्टर है, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई हैं और वो सांस नहीं ले रहा। अचानक वो डॉक्टर बैठ गया और अमित की तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम्हारा ऑपरेशन करना है, उसने कहा। अमित भागा, लेकिन अस्पताल के कॉरिडोर्स अंतहीन लग रहे थे। हर तरफ से आवाजें आ रही थीं, जैसे कि मरीज दर्द से चीख रहे हों। वो एक कमरे में छुपा, लेकिन वहां भी वो सेफ नहीं था। दीवारों से खून रिस रहा था और फर्श पर अजीब से निशान बन रहे थे। ये कहानियां सिर्फ कल्पना नहीं है, ये उन डरावने अनुभवों से जन्मी है जो लोगों के साथ हुए हैं। जब रात का अंधेरा घिरता है, जब आप अकेले होते हैं, तब ये कहानियां आपके दिमाग में वापस आएंगी। आप सोचेंगे कि क्या वाकई में कुछ है जो हमारी समझ से परे है? क्या वाकई में आत्माएं होती हैं? क्या मृत्यु के बाद भी कुछ बचा रह जाता है? अगली बार जब आप किसी पुराने घर से गुजरें, किसी बंद इमारत को देखें या रात में अकेले हों, तो याद रखिएगा ये कहानियां, क्योंकि डर सिर्फ दिमाग में नहीं होता, कभी कभी वो हकीकत में भी होता है। और जब वो हकीकत बन जाता है, तब बहुत देर हो चुकी हो।